क्लास 11 और एनसीईआरटी में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन में पहुंच चुके हैं और इसमें हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 14 से बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड एक चित्र बनाते हैं, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला जा रहा है और जो लंब डाला जा रहा है वो -2,9 पर मिलता है। मतलब रेखा पर एक बिंदु है -2,9, उसी पे जाके वो मिल जाता है। तो बताइए कि रेखा का समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ये बेटा हो गया हमारा कार्तीय तल, x है y है, -2,9 ये पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक लाइन मान लीजिए हमारा इस तरह से गुजर रहा है और यहाँ पे कहीं मान लीजिए पॉइंट है -2,9, यहाँ कहीं हो सकता है, वो एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, बस सिंबॉलिक तरीके से बना रहे हैं। ये है मूल बिंदु। अब कह रहा है मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, किसी रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर मिलता है। इसका मतलब मूल बिंदु से इस पर लंब डाला जा रहा है, -2,9 पे मिल रहा है और ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो रेखा का समीकरण, ये जो रेखा मान लीजिए रेखा हमारा यल है, तो इसी रेखा का समीकरण हमको बताना है। तो मान लीजिए पॉइंट O है, ये मान लीजिए पॉइंट M है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि माना मूल बिंदु का क्या होता है निर्देशांक 0, 0। तो माना मूल बिंदु 0, 0 से यहाँ O भी लिख दो, O 0, 0 से रेखा यल पर डाला गया लंब OM यम -2,9 पर मिलता है। ये काम हो गया, मिलता है। अब हमें इस रेखा का समीकरण बताना है। तो इस रेखा का समीकरण कैसे मिलेगा? अगर हमें इस रेखा की प्रवणता मिल जाए, तो प्रवणता मिल गया और इस रेखा पर स्थित एक बिंदु है, तो फार्मूला है y-y1 बराबर में mx -x1 लग जाएगा। तो हमें रेखा यल की प्रवणता चाहिए। रेखा यल की प्रवणता हमें तब मिलेगी जब हम OM की प्रवणता निकाल लें। तो OM की प्रवणता गुणे यल की प्रवणता, ये बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो वहां से हमें यल की प्रवणता मिल जाएगी और जैसे ही यल की प्रवणता मिलेगी हम वो फार्मूला निकाल करके और आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रवणता निकालते हैं, लंब OM की प्रवणता। तो लंब OM की प्रवणता, तो प्रवणता का फार्मूला आपको पता है ना, y2 - y1 बटे x2 - x1, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो यहां से प्रवणता हो जाएगा OM की प्रवणता, देखो बेटा y2 माइनस, तो y2 मान लीजिए 9 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 - y1 मतलब हो गया 9 माइनस में 0 बटे x2 - x1 मतलब -2 - 0। तो यहाँ पे बताओ बेटा 9 बटे -2 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये लंब रेखा जो OM है उसकी प्रवणता आ गया। तो हमें पता है कि चूंकि OM जो है वो लंब है रेखा यल पर, जो OM है वो रेखा यल पर क्या है? लंब है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यल की प्रवणता, ये जो रेखा है इसकी प्रवणता गुणे OM की प्रवणता, मतलब जो लंब है उसकी प्रवणता, ये बराबर बेटा कितना हो जाएगा? -1। फार्मूला पढ़े हो, चूंकि m1 × m2 बराबर -1 हो जाता है। तो यल की प्रवणता बताना है, तो यहाँ लिख दीजिए यल की प्रवणता, और OM की प्रवणता है 9 बटे -2। तो इसलिए L की प्रवणता तो -1 × -2 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया। तब माइनस का माइनस में गुणा प्लस, तो 2 बटे 9 प्रवणता आ गया। तो अब
रेखा यल के लिए देखो बेटा, प्रवणता आपको पता है, प्रवणता कितना है बेटा, 2/9, और जिस बिंदु से गुजर रहा है वो बिंदु भी पता है, -2,9 है ना, -2,9। तो हम रेखा का समीकरण बता सकते हैं। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, y - y1 बराबर mx - x1। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा y - y1 कितना है बेटा, 9, m माने 2/9, x - x1 कितना है, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, अब आप क्रॉस मल्टीपल 9 का इधर कर दीजिए तो 9y - 81, इस 2 को अंदर ले जाइए तो 2x प्लस में 4। अब इन सब को उधर ले जाइए तो क्या मैं लिख दूं, 2x - 9y प्लस 85 = 0। बोलो बेटा, 81 उधर जाएगा तो 81 प्लस 4 85। तो ये हो जाएगा अभीष्ट रेखा का समीकरण जो हमको बताना था। आसान है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।